सभी को नमस्कार। कर्ज देने वाले के लिए संस्कृत भाषा में एक शब्द है उत्तमर्ण। उत्तमम ऋणम यस्य, ऐसा उत्तम, उत्तमर्ण उसको कहते हैं। उत्तम है जिसका ऋण, अर्थात जो ऋण दे सकता है। और कर्ज लेने वाले के लिए, कर्जदार के लिए शब्द उसके व्युत्क्रम में बनता है अधमर्णम। अधमर्ण, अधम है जिसका ऋण, अधमम ऋणम यस्य, ऐसा अधमर्ण। उत्तमर्ण और अधमर्ण में एक ऊंच और नीच का भाव है। कर्ज देने वाला बड़ा है, कर्ज लेने वाला छोटा है, वो अधम है, इसलिए अधमर्ण उसको कहा। कर्ज देने वाला उत्तम है, इसलिए उत्तमर्ण उसको कहा। संस्कृतियों में, साहित्यों में, परंपराओं में, समाजों में, रीति रिवाजों में, विचारों में भी कर्ज देने और कर्ज लेने की प्रक्रिया चलती है। पर यहाँ कोई उत्तम और अधम नहीं होता। जो इसमें उत्तम और अधम की बात करते हैं वे लोग अधम हैं। विचारों की परंपरा में, विद्या की परंपरा में कर्ज देने वाला जितना बड़ा है, कर्ज लेने वाला भी उतना ही बड़ा हो जाता है, और कभी कभी तो उससे भी बड़ा हो जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई 22, 23, 24 फरवरी के दिनों में। उसका विषय था कि संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। शीर्षक से ऐसा लगता है जैसे कि संस्कृत साहित्य उत्तमर्ण है, इसलिए सुपीरियर है, और हिंदी साहित्य अधमर्ण है, इसलिए इन्फीरियर है और घटकर है। ऐसा भाव शीर्षक से जाहिर होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। साहित्यों में, कवियों में इस आधार पर ऊंच नीच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। कालिदास हैं, उन्होंने भी तो बहुत लिया पहले के कवियों से, फिर भी वे बहुत बड़े हैं। तुलसीदास हैं, उन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया। उस लेने के कारण वे बहुत और भी बड़े हो जाते हैं। जिस तरह से वे लेते हैं, जिस तरह से उसको वे बढ़ाते हैं, उसमें नया कुछ जोड़ते हैं और अपनी मेधा प्रतिभा से बता देते हैं कि हम ये कह सकते हैं उसमें, इसलिए वे उससे बड़े हो जाते हैं। टी.एस. एलियट यही कहते हैं कि हमारे अपने समय के कवियों को पढ़ते हुए हम केवल उन्हीं को नहीं पढ़ते हैं, उनसे पहले की रचनाओं को भी हम पुनः पाठ उनका करते हैं जिनकी छायाएं हमारे कवियों पर आई हैं, और हम दोनों को आमने सामने करके देखते हैं कि कौन कैसा है। यह मूल्यांकन की एक प्रक्रिया उससे निकल सकती है, पर उसमें ऊंच नीच नहीं होता। आनंदवर्धन ने सादृश्य और संवाद का प्रतिपादन किया। संवादो अन्य सादृश्यम तद्बिंब प्रतिबिंबवत आलेख्य प्रख्यवच्चैव तथा तुल्य देहिवत। ऐसा उन्होंने 3 प्रकार संवाद के, कॉरेस्पॉन्डेंसेस के, साहित्यों में जो एक दूसरे में आवाजाही होती है 2 कवियों में, 2 रचनाओं में, उसके 3 प्रकार बताए। बिंब प्रतिबिंबवत हो सकता है, आलेख्य प्रख्यवत हो सकता है, तुल्य देहिवत हो सकता है। हूबहू अनुकृति की जाए तो उतनी अच्छी नहीं होगी। आलेख्य प्रख्य की रेखाएं वहां से ली गई और उसमें रंग भरा गया है, आलेख्य बना दिया गया है, चमका दिया गया है। उन्मीलितम तूलिकयैव चित्रम, कालिदास कहते हैं पार्वती के रूप का वर्णन करते हुए। तो वो नव यौवन आ जाता है बाद के कवि की कविता में। वो नया कवि है, उसमें ताजगी भर देता है पुराने कवि की उक्ति में, उन्मिलित कर देता है नए रंगों से उसको। और तुल्य देहिवत, 2 लोग बाहर से समान लगते हैं, पर उनके व्यक्तित्व, उनकी मेधा, उनका चिंतन बहुत अलग होता है। इस तरह से पहले की किसी रचना से हम ढांचा लेते हैं, उसमें विचार, व्याख्याएं, भाव एकदम नए हो जाते हैं। यह भी एक संवाद है, करस्पॉन्डेंस का एक प्रकार है। राजशेखर ने एक और प्रकार उसमें जोड़ा, पर पूर्व प्रवेश सदृश। किसी
नगर में हम जाते हैं, उस नगर के विन्यास का अध्ययन करते हैं, फिर एक नया नगर बसाते हैं, उससे बेहतर नगर, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से विन्यस्त करते हुए उसके लेआउट को, उसके खाके को। ऐसा भी संवाद हो सकता है। हमारे आचार्यों ने सब तरह के संवाद बताए। संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य पर प्रभाव, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अष्टभुजा शुक्ल आए। हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी जगत में कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा शायद नहीं जाने जाते हैं जितने जाने जाना चाहिए, पर फिर भी जाने माने जाते हैं। कम लोग ये जानते हैं कि वे संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं और पाठशाला में, संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत साहित्य वे पढ़ाते रहे हैं, और वे संस्कृत के पंडित भी हैं। वे संस्कृत के उन पंडितों में से हैं जिन्होंने कि पांडित्य को भार की तरह नहीं ढोया है और उससे वे ग्रहण करते हैं। अपने आप को उन्मुक्त करने के लिए वे उससे ग्रहण करते हैं। अष्टभुजा शुक्ल ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में। मुझे लगा कि उनसे अलग से भी बात की जानी चाहिए इस विषय को लेकर के। मैंने उन्हें आमंत्रित किया अपने इस कक्ष में, और उन्होंने प्रभाव का क्या आशय लिया जाना चाहिए, दो कवियों में एक का दूसरे पर प्रभाव जब हम बताने लगते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में उसको समझा जाना चाहिए, और एक कवि का प्रतीक, एक कवि का बिंब दूसरे की कविता में आता है तो किस तरह से सारी अर्थ छवियाँ बदल जाती हैं, किस तरह से सांस्कृतिक बोध बदल जाता है, इस पर उन्होंने बात की। मैं उनके वक्तव्य को और कुछ न कह करके प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह भारती का, सरस्वती का कोश है। इसमें कोई जितना लेता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। जहां से लिया है उसकी भी वृद्धि होती है और जिसने लिया है उसकी भी वृद्धि होती है। ये रुपये पैसे का मामला नहीं है। इस बात को समझते हुए प्रभाव अर्थात छवियों की छायाएं, संवाद साहित्यों में, परंपराओं में, संस्कृतियों में, इस पर बात की जानी चाहिए। बहुत छोटे मन से बात की जाती है इस समय हमारे देश में संस्कृति के ठेकेदारों के द्वारा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अष्टभुजा जो कह रहे हैं उसको सुने। मैं भी कहता रहा हूं। प्रस्तुत है अष्टभुजा जी का वक्तव्य। संस्कृत वाङ्मय हमारा प्राचीनतम और समृद्धतम वाङ्मय है इस महादेश का, और इस भारतवर्ष को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामानव समुद्र कहा था। तो इस महादेश की जो विविधता है और विविधताओं का प्रसार है, मनुष्यता के और मनुष्य जाति के समूहों की जीवनचर्या में जो वैविध्य है, भूगोल में, भाषा में, उच्चावच में और संस्कृतियों में, रहन सहन, खान पान में, तो ये जो एक महादेश है, इसकी जो सतरंगी पहचान है एक प्रकार से, तो उसे देखते हुए और इस प्राचीनतम भाषा में अभी तक संभवतः मनुष्य जीवन के जितने भी सूत्र हो सकते हैं, उसकी जीवन दशाएं हो सकती हैं, जितना भी दर्शन, जितने अनुशासन अभी तक उपलब्ध हैं, प्राय शायद वो और नवीन ज्ञानोन्मेष से लेकर के जो प्राचीन अवधारणा या सिद्धांत पूरी दुनिया में मनुष्यता के रहे हैं, वो संस्कृत में सारे के सारे सन्निहित हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय और हिंदी वाङ्मय के बीच यदि हम अंतर संबंधों की बात करें तो मोटे तौर पर तो यही कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य संस्कृत वाङ्मय का आभारी है, अनुग्रहित है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच जो अंतर संबंध है वो जैसे रूपक देते हैं या उपमा देते हैं कि मतलब माँ बेटी का संबंध है। कुछ लोग दूसरे प्रकार की उपमाएं करते हैं। हिंदी में तो हिंदी को लेकर के ही कई प्रकार के विचार लोगों के हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो संस्कृत रहित हिंदी की कल्पना करते हैं
एक ऐसे लोग हैं जो उर्दू फारसी रहित हिंदी की कल्पना करते हैं। लेकिन चूंकि संस्कृत हमारी जो एक समृद्धतम परंपरा है, तो संस्कृत रहित हिंदी और दूसरे उर्दू फारसी रहित हिंदी, तो हम लोग तो संस्कृत सहित हिंदी वाले लोग हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा कोई अभिज्ञान, जो एक पूर्वापरता का संबंध होता है भाषा के संदर्भ में, संस्कृत के संदर्भ में, वो कोई बनता नहीं है उसका रूप। तो हमें यह लगता है बावजूद इसके कि इतनी बड़ी भाषा के आलोक में हमारे जो आधुनिक समय की, आधुनिक काल की जो भाषा निर्मित हुई है, और जैसे कि हिंदी, तो मैंने ये भी कहा था कि जैसे काव्य शास्त्रियों ने कवि समय, कवि प्रसिद्धि इत्यादि की चर्चा की है, तो भाषा के तौर पर देखा जाए तो ये हिंदी समय है एक तरह से। और हिंदी समय में जब हम संस्कृत वाङ्मय का आडोलन विडोलन कर रहे हैं, या उसके आलोक में हम हिंदी साहित्य की छवियां या उसके परावर्तन देखना चाहते हैं, तो हमें ये लगता है कि अब हिंदी भी एक बड़ी भाषा के रूप में, और उसका एक बड़ा साहित्य, कोई 1000 वर्षों का, 1200 वर्षों का साहित्य, उपलब्ध साहित्य है। और उसके जो रूप हैं, उसके जो रंग हैं, संवेदना, तो ये पूरा का पूरा, तो इसकी दो तीन प्रकार से संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य में आया है, क्योंकि हम लोग संस्कृत सहित, और ये हम भी जानते हैं कि कुछ लोग जो उर्दू फारसी रहित हिंदी की कल्पना करते हैं, वो तत्सम निष्ठता के मारे लोग होते हैं, जिनको भाषा के प्रवाह का, भाषा के उसका कोई वास्तव में परिज्ञान होता नहीं है। अब इस प्रभाव को अगर हम देखना चाहें कि संस्कृत का प्रभाव हिंदी पर किन किन रूपों में पड़ा है, तो एक तो सीधे सीधे अनुवाद हुए हैं, जो संस्कृत के गेय काव्य हैं खास तौर से उनके अनुवाद हुए हैं, या जो मनुष्यता को दूर तक प्रभावित करने वाले, उसकी संवेदनाओं को, उसके विचारों को, या गीत काव्य जो प्रायः रहे हैं, गीत गोविंद, मेघदूत और भर्तृहरि के शतकों का शायद सर्वाधिक अनुवाद हुआ है हिंदी में, मुझे ऐसा लगता है। गीत गोविंद के भी कई अनुवाद हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ में, वो रायगढ़ में पंडित चिरंजीव दास हुए, उन्होंने मतलब उड़िया भाषी होते हुए भी संस्कृत पर उन्होंने प्रभुत काम किया है। एक मैं पढ़ रहा था, ये कोई शोभा निगम है वही छत्तीसगढ़ की, उन्होंने व्यास कथा करके जैसे पूरे महाभारत का पुनर्पाठ किया हो, उसे नए संदर्भों में पात्रों के द्वारा, पांचाली और कुंती और अम्बा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मतलब उनके संज्ञाओं के द्वारा महाभारत के पात्रों, चरित्रों को संज्ञाओं के द्वारा जिस तरह से लगता है कि मैंने पुनः उपस्थित किया है उन्होंने, वो पुस्तक मैंने पढ़ी थी। मेघदूत के बहुत साधु अनुवाद आपने भी किए हैं, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने किए हैं, उसके पहले त्रिलोचन जी, उसके बाद में गीत गोविंद के कई अनुवाद नागार्जुन ने भी शायद किया है ना। तो अब जो है ये जो अनुवाद हुआ है, इसके लिए अगर मैं ये कहूं, या संस्कृत का प्रभाव किन किन रूपों में हिंदी साहित्य के विकास पर पड़ा है, तो ये जो उपविषय रखे गए थे यहाँ, मतलब इस संगोष्ठी में, उसमें मैंने एक चीज देखी कि संस्कृत से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी संबंध को शायद नहीं दर्शाया गया है। बाकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर निराला और नागार्जुन तक तो उन विषयों में है, लेकिन आचार्य शुक्ल हिंदी के एक मतलब मूर्धन्य आलोचक हैं, और उन्होंने हिंदी साहित्य पर जितना बड़ा, उनसे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके मानदंडों से कतरा करके कहीं जाना हिंदी साहित्य का मूल्यांकन असंभव प्राय है। आचार्य शुक्ल का एक उद्धरण है, अगर मैं यहां उपस्थित करूं उसे, और यह सूरदास के संबंध में।
उनका कहना है कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब सी गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला के अमराइयों में विद्यापत के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और ब्रज के मुरझाए करील कुंजों के सुमनों को सींचने लगी। वल्लभाचार्य के अष्ट छाप कवियों में सूरदास के वीणा की झनकार सबसे ऊंची सुरीली आवाज अंधे कवि सूरदास की थी। ये मतलब अब अगर हम संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय के हिंदी साहित्य पर प्रभाव को देखें तो इस उद्धरण के आलोक में गीत गोविंद से प्रारंभ करके और आचार्य शुक्ल किस प्रकार उसका विद्यापति के साहित्य पर, विद्यापति तो संस्कृतज्ञ भी थे, संस्कृत में रचनाएं उनकी हैं, लेकिन मैथिल में जो उनकी पदावलियां हैं और फिर वहां से लेकर के वो ब्रज तक किस तरह से गीत गोविंद का प्रभाव यहां से वहां तक पड़ता है। तो सुर के संबंध में तो शुक्ल जी कहते हैं कि दो बातें कहते हैं वो, या कविता के संबंध में। एक तो वो कहते हैं कि कवि के लिए या कविता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए कवि को। दूसरे वो कहते हैं कि उसके लिए मुख्य बात है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यानी जो प्राक्तन साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, वह अपनी पृथगर्थताओं में कैसे आकर के एक दूसरी भाषा के साहित्य में रूपांतरित होता है। तो अगर नवीन प्रसंगों की कल्पना नहीं वो कर सकता कवि, तो वो प्रतिभा उसमें नहीं मानी जाएगी। और वो कहते हैं कि फिर उनका वाक्य है शुक्ल जी का कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना में तुलसी के भीतर भी सूर जैसी प्रतिभा नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हाँ, उनका वाक्य है। और एक तरह से मतलब जबकि आचार्य शुक्ल तो तुलसी को अपना मानक कवि मानते हैं। खैर, ये बातें शायद दूसरी ओर या ज्यादा विस्तार शायद लेती चली जा रही हैं। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा महाउपक्रम है संस्कृत वाङ्मय का हिंदी साहित्य पर प्रभाव को, तो ये अति चूंकि विस्तारित है। और इसी को यदि देखा जाए तो फिर श्रीमद् भागवत के और ये वल्लभाचार्य ने सूरदास को कहा था कि आप जो है वो कृष्ण लीला की पदावलियों का गायन कीजिए। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी ने निर्देश दिया था। अब ये जो श्रीमद् भागवत से शुरू होता है, अक्रूर युक्तम यदुवंशनाथम संगच्छमानम मथुराम निरीक्ष्य अचिरवियोगात किल गोप बाला गोविंद दामोदर माधवेति, वह पूरा का पूरा विरह वर्णन, वह पूरा का पूरा प्रेम वर्णन सूरदास में आकर के कैसे घटित होता है, नवीन प्रसंग की उद्भावना कैसे करते हैं। कहते कि सूर मूर अक्रूर लई गयो ब्याज निबेरत ऊधो। खैर वो तो उस परंपरा में रत्नाकर की परंपरा आ जाती, उद्धव शतक ही वो लिखते हैं आगे चल करके। और उनकी शब्दावली और भाषा और छंदों के तो क्या कहने। तो हाँ, तो इस अंतर संबंध को अगर हम किसी दृष्टांत के द्वारा समझना चाहें और दूसरे दृष्टांतों के द्वारा कि किस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय से संवेदना, भाव, विचार तत्व और बहुत सारी चीजें हिंदी की ओर आती हैं, तो अगर हम कोई रूपक मान लें, जैसे एक प्राणी को ले लें, एक जंतु को ही ले लें, और जाहिर सी बात है कि हमारे समय में अब जो समूचा सचराचर जगत है, हमारे साहित्य का विषय अब केवल मनुष्य रह गया, मनुष्य तक ही सीमित हो चुका है साहित्य, जबकि साहित्य का प्रांगण, उसका आकाश बहुत बड़ा है और उसमें समूचा सचराचर आ जाता है। तो हमारे महाकवियों ने तो क्रौंच वध से, मतलब जैसे प्रेम का ही वध हुआ वहीं से साहित्य शुरू होता है। तो जब प्रेम पर संकट आता है
तो खैर वो तो है। तो अगर जैसे कहा जाए कि कोई हिरन है, माना जाए हिरन कितना देखने में ममताल होता है, कितना सुकुमार होता है, हिरन के जो उसकी रोम राशि है, उसकी जो कोमलता होती है, उसकी देह यष्ट की जो अल्पना होती है, उसकी चलने की और चौकड़ी भरने का जो विन्यास होता है उसका, या कि उसकी आंखों में जो एक प्रकार की कातरता होती है या सजलता होती है, कारुणिकता होती है, बल्कि कहा जाए कभी कभी कि जो एक चित्ताकर्षकता होती है उसकी आंखों में, तो उसे लेकर के साहित्य में हिरण को ही केंद्रीय तत्व मान करके कुछ बातचीत इस तरह से पूर्वापरता की जाए, तो उसका विकास संस्कृत से कहां से वो प्रारंभ होता है, और फिर वो आते आते हिंदी साहित्य तक किन किन रूपों में आता है। तो हिरण तो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ भी आता है, रामायण में भी आता है, और वो हिरण विचित्रांगो महाद्भुतो, अत्यंत विचित्र, अंग अंग उसके बहुत ही मतलब विचित्र हैं, आश्चर्य में डालने वाले हैं। दूसरे वो अद्भुत है। और एक हिरण जो है, जो कि जीता जागता प्राणी है, एक सजीव प्राणी है, जिसके जीवन का संचरण जीवन के न जाने कितने आयामों को उद्घाटित करता है, वो हिरण जब रूपक बन करके साहित्य में आता है, और फिर वह एक सोने की मूर्ति में या सोने के शिल्प में जब वो घटित होता है, तो जैसे कि उसकी सारी सजीवता, उसकी सारी संवेदना, उसकी सारी सुकुमारता भी वो जैसे एक पड़े में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। मतलब एक ओर तो जीवन की सत्ता, और दूसरी ओर एक धात्विक महारता में, जो कि एक प्रलोभन पैदा करता है मनुष्य के मन में। तो इस प्रकार की कल्पना, एक सोने के हिरण की कल्पना, वहां मारीच जिस तरह से, वो कामरूप मारीच, वो तो इच्छाधारी हैं, वो सब माने जाते हैं, कोई भी रूप बना लेते हैं। वहां से जब ये हिरण वहां से चलता है, तो साहित्य में, संस्कृत साहित्य में तो कालिदास के यहाँ तो पता नहीं कितने प्रकार के हिरण हैं, कृष्णसार से लेकर के और बहुत सारे हिरण। तो कालिदास का तो अभिज्ञान ही शुरू होता है, मंचन ही, वहां मंच का आरंभ ही एक दौड़ते हुए हिरण से होता है। वो हिरण भाग रहा है, कोई आखेटक उसका पीछा करा लगा हुआ है। अब हिरण का जो भागना है, जान हथेली पर लेकर जो उसका भागना है, तो वह जो बिंबन है, एक जीव जो डरा हुआ जीव है, सबसे सुकुमार जीव है, सबसे चित्ताकर्षक जीव है, उसके प्राण संकट में है। और ये जो हमारा समय है, ये ऐसी ही प्रत्ययों पर संकट का समय है। मुझे लगता है गहरे संकट का समय है। स्त्रियों पर जो कुछ हो रहा है आजकल, जैसे आखेट हो रहे हैं, या मतलब जितनी भी मसरताएं हैं, जितनी कोमलताएं, बच्चों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, तो अगर हम इसे इन संदर्भों से भी जोड़कर देखना चाहें, तो जो हिरण आता है, एक राजा है, वो भी चक्रवर्ती राजा है, वो रथ पर उसको खदेड़ रहा हो जैसे हिरण को, ये तो, और हिरण भाग रहा है, भागने की, डरने की, एक प्राणी के, सबसे सुंदर प्राणी के डरने का अगर कोई बिंब कभी पैदा करता है, तो साहित्य का तो ये संवेदना का बहुत बड़ा उसके वृत्त का विस्तार है। वह हिरण आधा खाया हुआ है, आधा उसके मुंह से छूट गया है, कभी शरीर को सिकोड़ लेता है, कभी पीछे देखता है, कभी आगे देखता है, कौतुक के साथ, कातरता के साथ। तो पूरे जो भय का बिंबन है, एक प्रकार से, एक प्रकार की जो कहा जाए कि जैविक हिंसा आखेट के रूप में जो मान्य भी रही कभी, तो उसका तुरंत ही प्रतिकार कालिदास जैसा
कविकुल गुरु नाटककार वो तुरंत उसके लिए एक अवरोध बन करके, यानी जो आखेटक वृत्ति है, जो हिंसक वृत्ति है, एक आश्रम जहां की बौद्धिक चिंतन होता है, जहां से सारे ज्ञान विचार और कल्पनाएं जहां से प्रसूत होती हैं, उस आश्रम के दो युवा तपस्वी कुमार उस राजा को, चक्रवर्ती राजा को टोकने का साहस रखते हैं। वो हस्तक्षेप करते हैं, उसकी स्वेच्छाचारिता में हस्तक्षेप करते हैं। हाँ। आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। तो और कैसा वो वर्णन भी कैसा है कि मतलब जैसे तूल में कोई बाण चल जाए और वो आग की तरह तूल जल उठे, तो हिरण की उस मसृणता को हम देखें और बाणों की कर्कशता को देखें और एक आखेटक के आस्वादन को अगर हम देखें, तो मतलब कितने स्तरों पर ये कविता जा करके फिर, यानी ये कविता वाल्मीकि से जब आगे बढ़ती है, महर्षि वाल्मीकि से कालिदास तक आती है, तो वो हिरण का जो पूरा का पूरा रूपक है वो बदल जाता है। अब ये हिरण आते आते हिंदी साहित्य में तुलसीदास के भी यहाँ हिरण आता है, क्योंकि तुलसीदास पर तो वो तो कहते ही हैं, तुलसीदास ने तो स्वीकार ही किया है सारे उपजीव्य को अपने रामचरितमानस के। वो तो आभारी हैं संस्कृत वाङ्मय के, नाना पुराण निगमागम इत्यादि। और वो ये भी स्वीकार करते हैं रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी। तो ये जो अन्यतः और तमाम जगहों से उनके यहाँ, और जाहिर सी बात है तुलसीदास जैसा बड़ा पाठक दुर्लभ है। कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, अध्ययन करके उस रसायन का परिपाक कैसे अपने हृदय में किया होगा, और फिर उसे कविता की वस्तु के रूप में किस प्रकार से, कितनी बड़ी प्रतिभा रहे होंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास के यहां भी वही हिरण आता है। वो हिरण आता है तो तुलसीदास के यहां वो हिरण एक प्रलोभन की भांति, वही मारीच वाला हिरण आता है, सोने का ही हिरण आता है। सीता के मन में एक प्रकार का प्रलोभन उसे देखकर पैदा होता है, या आसक्ति होती है उसके रूप पर, या उसकी चमक पर, उसके चमत्कार पर। यानी अभी तक जो परंपरागत हिरण दिखाई देता था, उससे कुछ अलग एक हिरण सामने आ गया है, और वो हिरण एक धात्विक हिरण है। यानी सजीवता को जैसे वस्तु में रूपांतरित कर दिया गया है। तो ये भी एक प्रकार की परिघटना ही साहित्य की मानी जाएगी। तो सीता उसे देखती ही है, उस पर सम्मोहित होती हैं। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चर्म कहती वैदेही। आनयनम वहां वाल्मीकि भी लिखते हैं, हाँ लेकर के। तो तुलसीदास पर प्रभाव तो है, लेकिन वह प्रभाव यथा तथ्य प्रभाव नहीं है, क्योंकि आगे चल करके दूसरे ही प्रसंग में हिरण ही कारण बनता है वैदेही हरण का, और जब वैदेही हरण हो जाता है तो वो जो सोने का हिरण है वह मतलब किस प्रकार से उसको कवि, महाकवि तुलसीदास कैसे उस व्यंजना को मोड़ देते हैं उसी राम की ओर, उसी सीता की ओर, कि वो खोजते हुए जा रहे हैं राम लक्ष्मण। और राम लक्ष्मण मतलब खोजते हुए जा रहे हैं वहां। वो कहते हैं कि ये लक्ष्मण बात क्या है, ये बताओ सौमित्र, कि ये हिरणों का झुंड जैसे हमें देखकर भाग जाना चाहता है। हम ही देख मृग निकर पर आही। तो सब जो हिरनियां हो आश्वस्त करती हैं कि नहीं नहीं घबराओ मत, इनसे तो कोई खतरा नहीं है। कहीं मृगी तुम कह भय नाही,
तुम आनंद करो मृग जाए। ये तो सोने का हिरन खोज रहे हैं। इस प्रकार कंचन मृग खोजने आए। ये असली हिरन नहीं खोज रहे हैं, ये तो स्वर्ण मृग खोजने आए हुए हैं। यह जो एक मतलब प्राणी की ओर से और लगभग ईश्वरोपम माने जाने वाले चरित्र पर जो ये जो व्यंग्य है, जो तंज है, ये संभावना कोई कवि ही पैदा कर सकता है। ये कोई विचारक, कोई दार्शनिक, कोई सिद्धांतकार कम से कम इस परिकल्पना को, ऐसी संवेदनशील परिकल्पना को उपस्थित करना कविता के अतिरिक्त मुझे लगता है कि और किसी भी विधा में संभव नहीं। वही हिरन जब लोक गीतों में आता है तो तुलसीदास तो, या बल्कि कहें कि अच्छा, तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अब उनके अपने मानदंड हैं। किस तरह से कवि की प्रतिभा, मतलब जो अनिश्चित प्रसंगों को काट करके और अपनी संवेदना, अपनी विचार सरणी के द्वारा उसे उपस्थित करती है। वो देखिए कि रघुवंश का जो श्लोक है, इमाम तटाशो कलताम च तन्नीम स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम त्वत्प्राप्ति बुद्ध्या परिरब्धु काम सौमित्रा सासुरहम निषिद्ध। तुलसीदास उस मतलब जो पूरा का पूरा एक तरह से स्त्री या प्रिया के विरह की जो बहुत ही सघन ऐन्द्रिक अनुभूति को तुलसीदास के यहाँ, चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुलसीदास कितनी सफाई से इसको निकाल लेते हैं कि वो इतने में कर देते हैं कि लक्ष्मण समुझाए बहुभांति पूछत चले लता रुपाती हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नहीं। तो मतलब उस प्रकरण को, उस प्रसंग को अगर कहा जाए कि तुलसीदास किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कैसा मतलब उसका, ये तुलसीदास तो अवध क्षेत्र के ही थे। अवधि में जो हिरन पर गीत है, या कबीर ने भी कहा है कि हिरना समझ बूझ बन चरना, कबीर का एक पद है। अवधि में आकर के हिरन की व्यंजना इतनी मार्मिक हो जाती है कि पूरी की पूरी पटकथा जैसे उलट जाती है राम काव्य की। वो लोकगीत है अवधि में एक, छापक पेड़ छिहुलियात पतवन गहवर हो, रामा ते ही तरे ठाढ़ी हिरनियात मन अति अनमन हो। चरतई चरत हिरनवात हिरनी से पूछे लहो, की तोर चरहा झुरान कि पानी बिना मुरझी हो। दोनों एक साथ हैं, लेकिन हिरनी अनमनी है। लग रहा है कि उसका मन उचटा सा है, उद्विग्न है कहीं। अब वो अपनी, उसकी तो वही प्रिया है, पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो, मामला क्या है? क्या चरने के लिए हरित तृण नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है? तो जिस तरह से लोक कथा के रूप में हिरन आता है, तो कहती कि नहीं, वो तो राजा दशरथ के यहाँ राम की छठी होगी और आयोजन होगा, और उस अनुष्ठान में तुमको मार डाला जाएगा और मार करके तुम्हारा मांस पकाया जाएगा। तो मैं तो इस नाते अनमन हूं। और ये सोच करके वो चली जाती है कौशल्या के यहाँ, राजमहल में चली जाती है। वो कहती है कि मतलब ये तो निश्चित ही है कि हिरन हमारा मार डाला जाएगा, उसका मांस आपके भंडारे में राम की छठी के अनुष्ठान में पकाया जाएगा। लेकिन अगर उसकी खाल हमें मिल जाती तो हम उसे देख करके पूरा जीवन संतोष कर लेते, ये कल्पना करते कि अभी हमारा हिरन है। लेकिन कौशल्या जो जवाब देती हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ये खाल भी नहीं दूंगी, राम
खजड़ी इसकी छाई जाएगी खाल की और राम बजाएंगे। तो यह जो राम कथा का आदर्श काव्य है, लोक जीवन में वो किस तरह से मतलब समूचे कथानक को, लोक जीवन की संवेदना को, उसकी करुणा को और उसकी मतलब उद्विग्नता को पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और विभिन्न उपादानों के द्वारा जिस तरह से लोक जीवन आयत करता, उसे प्रस्तुत करता अपनी अनुभूतियों को, वो तो और जाहिर सी बात है, जब महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा था कि जनई श्रुता, जब राम कथा मतलब ये तो जनश्रुतियों के आधार पर जो उन्हें मिली हुई थी उसी को आधार बना करके, तो आशा ये है कि मतलब संस्कृत वाङ्मय का हिंदी साहित्य पर विपुल प्रभाव है। बावजूद इसके, चूंकि हिंदी साहित्य का अपना स्वायत्त इतिहास कोई 1000-1200 वर्षों का है, तो उसमें भी जो आधुनिक युग की संवेदना है या मनुष्य के अनुभवों ने जो अभी तक ज्ञानात्मक संवेदन उपलब्ध किया है और उसकी कविता की जो प्रतिज्ञाएं रही हैं, समय के साथ, समय के समानांतर चलती हुई जो उसकी मेधा है, जो उसकी संवेदना है, तो चूंकि तत्त समयों का भी अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो उस समय का जो समाज रहा होगा, उस समाज के समय के जो मूल्य और मान्यताएं रही होगी, उससे कितना डिपार्ट करता है, पूरा युग बदल जाता है। वास्तव में सभ्यता बदल जाती है, समूची संस्कृति बदल जाती है। और इसी के साथ साथ चूंकि हर वाङ्मय में नई प्रतिभाओं का उदय होता ही होता है और प्रतिभाएं स्वायत्त होती हैं, स्वाधीन होती हैं, तो इस रूप में संस्कृत का आभारी होते हुए भी हिंदी साहित्य का अपना एक विशाल, संवेदनशील, विचारबद्ध और एक तरह से कहा जाए तो जीवन दर्शन और बहुत सारी चीजों को आत्मसात किए हुए एक वाङ्मय है। इन दोनों के अंतर संबंधों को मेरा ख्याल है कि इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है।